तो कंटिन्यूटी में सबसे पहले हम 5.1 चैप्टर है, इसमें इसकी डेफिनेशन समझेंगे और हिंदी में इसको बोलते हैं सततता। कंटिन्यूटी को सततता बोला जाता है। तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देखते हैं कि कब फलन को किसी एक्स पर सतत कहा जाता है। तो हम पहले मैथमेटिकल डेफिनेशन की बात करेंगे। यदि कोई फलन है एक्स इक्वल टू ए पर, कोई ए पॉइंट है एक्स इक्वल टू ए पर किसी फलन एफ एक्स के सतत होने की शर्त क्या होती है। कैसे चेक करते हैं कि सतत होने की शर्त मतलब कंटिन्यूअस होने की शर्त। इसका मतलब ये भी होता है कि सतत का मतलब फलन लगातार हो, कहीं पे ब्रेक ना हो। तो कुछ जनरलाइजेशन भी इसमें है, बाद में देखेंगे। तो हमें इसके लिए कि यदि x टेंड्स टू a पर राइट हैंड लिमिट और फंक्शन की लेफ्ट हैंड लिमिट और वैल्यू ऑफ फंक्शन अगर इक्वल है तो फलन कंटिन्यूअस कहा जाता है, अदरवाइज डिसकंटिन्यूअस होगा। तो इसके लिए हमें राइट हैंड लेफ्ट हैंड लिमिट और फलन की जो वैल्यू है उसी पॉइंट पे तीन चीज़ों का निकालना होता है। तो अब हम आगे इसमें ये देखेंगे कि ये प्रॉब्लम किस तरह करते हैं। तो इन दोनों के फॉर्मूले भी हमें देखना है। तो राइट हैंड लेफ्ट हैंड लिमिट के फॉर्मूले देखते हैं। तो हम ऐसे लिखेंगे इसको x इक्वल टू ए पर एफ एक्स की, फलन कोई एफ एक्स है, एफ एक्स की आर एच एल यानी राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट और वैल्यू ऑफ फंक्शन सीधे x इक्वल टू पॉइंट यहाँ रख देना। तो राइट हैंड लिमिट का फॉर्मूला होता है लिमिट x टेंड्स टू ए प्लस का मतलब ए से थोड़ा स्लाइडली ज़्यादा पर एफ एक्स, और लेफ्ट हैंड लिमिट का मतलब होता है लिमिट x टेंड्स टू ए माइनस एफ एक्स यानी ए से थोड़ा ज़्यादा पर ए से थोड़ा कम पर हम लिमिट की बात करते हैं। अगर कभी कभी सीधे रखने पे अगर डेफिनेट वैल्यू आ रही है तो ठीक है, अदरवाइज इसी का एक और फार्मूला हो जाता है, वो है आपका h टेंड्स टू 0 प्लस एफ ए प्लस एच, ये भी लगा सकते हैं। तो अगर इससे डायरेक्ट वैल्यू नहीं निकल रही तो आप फिर इसको ये लगाएंगे, ये दोनों इक्वल होते हैं। इसी तरह ये होगा लिमिट h टेंड्स टू 0 माइनस एफ ए माइनस एच और वैल्यू ऑफ फंक्शन एफ ए कहलाएगी, वैल्यू ऑफ फंक्शन कहलाएगी एफ ए, यानी इसको कहा जाएगा x बराबर a पर फलन का मान, ये कहा जाएगा x बराबर a पर फलन का मान है। तो ये तो रहा फॉर्मूला। अब हम कुछ जनरलाइजेशन जनरली जो क्वेश्चंस बनते हैं राइट हैंड लेफ्ट हैंड लिमिट के, वो पीस वाइज फंक्शन में बनते हैं। पीस वाइज फंक्शन का मतलब होता है जो फंक्शन इस तरह दिया हो, कोई फंक्शन एफ एक्स है, इसकी यहाँ कोई वैल्यू है और x के हिसाब से इसकी वैल्यू चेंज हो रही है। जैसे एक हम उदाहरण है x माइनस वन का मॉड है तो इसकी वैल्यू x माइनस वन होगी जब x 1 से ग्रेटर होगा, जब x 1 से लेस होगा तो इसकी वैल्यू होगी माइनस एक्स प्लस वन, और 1 पे मान लीजिए कोई वैल्यू 0 दे दी। अब कह रहा है कि इसको चेक करो 1 पर ये कंटिन्यूअस है कि नहीं। तो जनरली इस तरह के क्वेश्चन से पूछा जाता है जिसमें फंक्शन की वैल्यू चेंज हो रही है। तो और अदरवाइज कुछ जो जनरलाइजेशन है हम उनकी भी बात कर लेते हैं। जो फलन सदैव सतत होते हैं तो नोट में इन पॉइंट को हम समझ सकते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट है यानी जो फलन हमेशा अपने डोमेन में सतत होते हैं। तो मैं उसको लिख देता हूँ, कुछ फलन जो अपने डोमेन में संपूर्ण प्रवाह क्षेत्र में सतत होते हैं, अपने डोमेन में जो भी उनका डोमेन है हमेशा सतत होते हैं, कंटिन्यूअस होते हैं। और जहाँ भी फलन सतत होगा वहाँ लिमिट एग्जिस्ट करेगी और वो डोमेन में पॉइंट ऑब्वियसली होगा, डोमेन में तो वो लाई करेगा ही। तो कुछ जनरलाइजेशन में है। तो सबसे पहले हम इसमें कुछ फंक्शंस को देखते हैं। तो
तो कुछ कंडीशन है इसमें। तो सबसे पहले इसमें देखते हैं कि कौन कौन से फलन आते हैं। पहला पॉइंट ले लेते हैं, P1 कह लेते हैं इसे। तो प्रत्येक जो पॉलिनोमियल फंक्शन होता है, प्रत्येक बहुपद फलन, चाहे वह जितने घात का हो, बहुपद फलन मतलब पॉलिनोमियल फंक्शन, पॉलिनोमियल होना चाहिए, पॉलिनोमियल फंक्शन चाहे जितने डिग्री का हो, x बिलोंग्स टू R पर हमेशा सतत होते हैं। इसका मतलब हुआ कि कोई भी बहुपद फलन है वो हमेशा सतत होगा, R पर कहीं भी पूछा जाए। तो ये तो आपको डायरेक्ट याद रखना है, अदरवाइज जो सवाल बनेंगे वो पीस वाइज फंक्शन के लिए बनेंगे, लेकिन ये भी आपको पता होना चाहिए। तो बहुपद फलन में जैसे हमने एक फंक्शन लिया है, क्वाड्रेटिक ले ली, ये 2 घात का बहुपद है, ax² + bx + c। क्यूबिक इक्वेशन ले ली या लीनियर ले लें, ax + b, और fx = कितने भी पावर का हो, x की पावर 10 + 3x - 11, ये सभी फलन हमेशा R पर सतत होंगे। तो ये आपको याद रखना है कि एवरी पॉलिनोमियल फंक्शन ऑफ nth डिग्री, किसी भी डिग्री का हो, ऑलवेज कंटिन्यूअस होता है x बिलोंग्स टू R पर। ठीक है, तो इसको आपको मान लीजिए कोई क्वेश्चन आता है कि एक फलन है fx बराबर x² + 3x - 5 की सततता चेक करो, मान लीजिए x बराबर 2 पर। तो यहाँ पे हमें लगाने की भी जरूरत नहीं, क्योंकि फंक्शन चेंज भी नहीं होगा, तो 2 और सबकी वैल्यू यहीं से निकाली जाएगी, जो डेफिनेट वैल्यू होगी। तो वैसे भी आप देख के बता सकते हैं कि 2 पर सतत है, क्योंकि पॉलिनोमियल फंक्शन है। जनरल जो क्वेश्चन बनेंगे वो पीस वाइज के लिए ही बनेंगे, जब फलन चेंज हो रहा होगा। और ये मैं कुछ उदाहरण अभी बात कर रहा हूँ। दूसरा है अगला उदाहरण कि प्रत्येक त्रिकोणमितीय फलन है, प्रत्येक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन sin x, cos x, tan x और इनकी जो रेसिप्रोकल्स हैं, ये अपने अपने प्रभाव क्षेत्र में हमेशा सतत होते हैं, यानी जहाँ भी डिफाइन है वहाँ सतत होंगे, अपने प्रभाव क्षेत्र में सतत होते हैं, यानी जहाँ जहाँ भी डिफाइन है वहाँ वहाँ सतत होंगे। ये कन्फर्म, ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के लिए। इसका हम स्क्वायर भी कर दें, अगर sin² x और मॉड लगा दें तो भी ये सतत होंगे। यानी सतत फलन का अगर हम मॉड लेते हैं तो हमेशा सतत रहता है। यानी यहाँ से हम एक निष्कर्ष ये भी निकाल सकते हैं कि अगर fx सतत है, यदि fx एक सतत फलन है, तब fx का मॉड भी सतत होगा। ये भी क्लियर है, ये हमेशा आप लगा सकते हैं, इसकी जरूरत भी पड़ती है। और जरा आगे बात करते हैं कि कोई भी दो fx व gx दो फलन है, fx व gx दो सतत फलन है, ये हमें पता है मान लीजिए। तो दो सतत फलनों का योगफल और अंतर सदैव सतत होता है, यानी ये हमेशा सतत होगा। और भागफल में थोड़ा सा चीज़ें ध्यान देना है, गुणनफल भी सतत होगा सदैव fx gx, लेकिन भागफल में ये देखना है कि gx 0 ना हो रहा हो। तो आप जनरलाइज कर सकते हैं प्लस माइनस के लिए और इनटू के लिए, ये सदैव सतत होंगे। इस पर भी अगर उदाहरण देखें तो जैसे ये x + 1, fx = x + 1 कोई फलन है, ये R पर सतत होगा। ये R पर सतत इसलिए होगा क्योंकि एक घात का लीनियर फंक्शन है। और हम आपसे पूछें कि x + 1 का मॉड कैसा होगा, तो ये भी सतत होगा, क्योंकि सतत फलन का मॉड सतत होता है। और अगर आपको ग्राफ पता है, ग्राफ से आप चेक करना चाहते हैं कंटिन्यूटी, तो ग्राफ से तो आप सीधे सीधे इजीली देख सकते हैं कि अगर कोई भी फंक्शन का ग्राफ है, कहीं पे ग्राफ टूटा नहीं है, कहीं ब्रेक नहीं है, तो सतत होगा। ग्राफ से देख के आप डायरेक्ट बोल सकते हैं। और जहाँ भी ग्राफ टूटा होगा वहाँ असतत होगा। कुछ खास फंक्शंस होते हैं, जैसे fx बराबर है आपका महत्तम पूर्णांक फलन स्टेप x, तो ये fx बराबर स्टेप x जो होता है, ये हमेशा x बिलोंग्स टू I पर असतत होता है, कभी भी सतत नहीं होता, ब्रेक होता है, यानी एवरी इंटीजर पे डिसकंटिन्यूअस होता है, ये भी ध्यान रखेंगे। और लॉगरिथमिक फंक्शन है, log x है, e की पावर x है, e की पावर x, और इसका जो भी इससे जो डेरिवेटिव्स हैं इससे प्राप्त किए गए हैं, ex का मॉड, e घात x², तो इस तरह के सभी फलन हमेशा सतत होंगे। और लॉगरिथम वाले भी सदैव सतत होंगे। तो ये कुछ जनरल बातें थी। बाकी हम सीधे अब सूत्रों से और क्वेश्चंस करते हैं। क्वेश्चंस की बात फिर देखते हैं किस तरह की चीज़ें आपको दिक्कत करेंगी।
तो चैप्टर 5 है जो एनसीईआरटी में, उसी के क्वेश्चंस देखते हैं। तो मैं इसमें आपको शुरू के जो क्वेश्चंस हैं उनको तो ईजिली आप अपनी जो थ्योरम्स मैंने अभी बताई उनसे कर सकते हैं। जैसे एनसीईआरटी का ये 5.1 है, एनसीईआरटी चैप्टर 5.1, और इसमें हमें दिए गए पॉइंट पर कंटिन्यूटी बतानी है। पहला क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए कि प्रूव करना है कि एफ एक्स इक्वल टू 5x माइनस 3, x बिलोंग्स टू 0 पर, x बिलोंग्स टू -3 पर व x बिलोंग्स टू 5 पर सतत है, ये दिखाना है। तो यहाँ पे फंक्शन एक ही है, फंक्शन चेंज भी नहीं हो रहा है, यही है फलन। वैसे तो आप इन जनरल बोल सकते हैं कि ये लीनियर फंक्शन है, पॉलिनोमियल है एक घात का, तो ये सतत होगा, r पर सतत होता है, तो 0 -3 5 पे तो होगा ही। और ग्राफ भी इसका बनाना चाहें तो स्ट्रेट लाइन है, ग्राफ इसका कुछ इस तरह आएगा। x इक्वल टू 0 पे y मिलेगा -3 और y इक्वल टू 0 पे x मिलेगा 3/5। यहाँ कट करेगी और ये लाइन हमेशा सतत है। 0 पॉइंट ये होगा, 0 पे ब्रेक नहीं है, -3 यहाँ होगा, यहाँ भी लगातार है फलन, और 5 यहाँ कहीं होगा, यहाँ पे भी कंटिन्यूअस है। और आप राइट हैंड लेफ्ट हैंड लिमिट सब कुछ यहीं से निकालेंगे। जैसे 0 पर हमें चेक करना है तो फंक्शन की वैल्यू क्या होगी, f0, इसी में x बराबर 0 रख देंगे तो 0 ये -3 होगी। और 0 पर राइट हैंड लेफ्ट हैंड लिमिट भी निकालेंगे अगर, तो ये भी -3 ही आएगी, क्योंकि एक ही फलन से निकाले जानी है। और आप 0 और सूत्र भी लगाएंगे तो सीधे डेफिनेट वैल्यू आ रही है, 0 इसी में रख देंगे, ये भी -3 आ रहे हैं। बाकी जो होता है कि पॉलिनोमियल सतत होता है, उससे तो आप हमेशा कर ही सकते हैं। तो इस तरह ये सभी पॉइंट पे सतत होगा। दूसरी प्रॉब्लम, एफ एक्स इक्वल टू 2x² -1, ये चेक करना है x इक्वल टू 3 पर, तो ये भी सतत होगा हमेशा, क्योंकि ये 2 डिग्री का पॉलिनोमियल है, और 2 डिग्री का पॉलिनोमियल r पर सतत होता है, तो 3 पे भी होगा। तो हम लिख देंगे कि प्रत्येक बहुपद फलन, कोई भी पॉलिनोमियल हो कितने भी डिग्री का, प्रत्येक बहुपद फलन, और ब्रैकेट में लिख सकते हैं 1 घात, 2 घात, 3 घात, तो सब ये क्या होंगे, कंटिन्यूअस होंगे। तो 3 पर भी ये कंटिन्यूअस है, और कहीं भी पूछेगा कंटिन्यूअस ही होगा। और बाकी आप इसको करना भी चाहेंगे तो 3 पर वैल्यू आएगी आपकी 2 × 3² -1, तो 18 - 1 दैट इज 17, ये रहेगा। तो इसको भी उसी तर्क से आप देके कर सकते हैं। थर्ड क्वेश्चन में आते हैं। थर्ड में आपको 4 पार्ट है, और इसमें कंटिन्यूटी चेक करना है, कंटिन्यूटी की जांच करनी है आपको, सतत है कि नहीं है, क्या है मामला, ये बताना है। पहला है एफ एक्स इक्वल टू x -5, बी है एफ एक्स इक्वल टू 1/x -5, और सी है एफ एक्स इक्वल टू x² -25/x + 5, और डी है लास्ट वन एफ एक्स बराबर x + 3 का मॉड, सॉरी x -5 का मॉड। तो वैसे तो आप इन जनरल देख सकते हैं थ्योरम के आधार पर भी, तो हमें ये बताना है कि कहाँ कंटिन्यूअस होंगे और कहाँ नहीं होंगे। इन जनरल अगर हम बात करें तो प्रत्येक फलन जो सतत होता है वो अपने डोमेन में भी होता है, जनरली असतत होता है ऐसे x पर जहाँ पे डोमेन नहीं मिल रही है। जैसे कोई भी फंक्शन है, रैशनल पॉलिनोमियल है, तो जो डोमेन में ही फलन सतत होगा, तो कभी कभी डोमेन निकाल के ही हम वो x फाइंड कर सकते हैं जहाँ पर फलन कंटिन्यूअस होगा, डोमेन में ही कंटिन्यूअस होगा। तो हम ये लिख सकते हैं कि प्रत्येक फलन अपने डोमेन में ही, प्रत्येक फलन अपने डोमेन में ही सतत होता है। यानी अगर सतत है तो जो भी उसका डोमेन है वहीं सतत होगा। तो इसकी डोमेन क्या है, पहले वाले की r, लीनियर है, तो ये r पर सतत होगा, यानी ऐसा कोई पॉइंट नहीं है जहाँ पे ये सतत ना हो, r पर सतत होगा। दूसरा वाला है 1/x -5, तो इसकी डोमेन में सिर्फ एक पॉइंट नहीं होगा, x = 5, 5 पे इन्फिनिटी हो जाएगा, तो ये कहाँ पर सतत होगा, 5 को छोड़कर बाकी सब जगह सतत होगा। x बिलोंग्स टू r एक्सेप्ट 5, 5 को मझले ब्रैकेट में लिख देंगे। इसका ग्राफ भी आप बनाते हैं x -5 का, तो असिम्प्टोट होगी x = 5, ये होगी, और इस तरह ग्राफ बनता है इसका, ये 0 पे वैल्यू होगी -1/5, इस तरह मिलेगा। ये है आपका 1/x -5 का।
x माइनस 5 का भी बना सकते थे। अब आते हैं c पर, तो c में x इसके अगर हम फैक्टर कर दें तो x माइनस 5 भर बचेगा, ये कैंसिल हो जाएगा। तो ये तो आपका पहले के बराबर है, लेकिन यहाँ पे आपको एक चीज़ ध्यान देना है, क्योंकि ये -5 पे डिफाइन नहीं है, क्योंकि ये हमें गिवन है ना x² माइनस 25, तो -5 पे 0/0 अनडिफाइंड होगा। तो ये आपका x माइनस 5 जो आया है ये r माइनस 5 पर सतत होगा, 5 पर नहीं होगा, 5 पर नहीं होगा ये, क्योंकि -5 होगा। -5 इसकी डोमेन में नहीं है, -5 देते हैं तो 0/0 आ रहा है, यानी इसमें और इसमें यही अंतर है, ए वाले पार्ट में और सी में। इसमें -5 नहीं, उधर r है, क्योंकि फलन 1 डिग्री दिया था, यहाँ फलन रैशनल है, पॉलिनोमियल वाला बहुपद है। और इसमें तो आप वही तर्क दे सकते हैं कि x माइनस 5 का मॉड ग्राफ भी बनाए तो ये होगा और हमेशा सतत है, और ये भी कह सकते हैं कि x माइनस 5 सतत फलन है, तो मॉड लेने पर भी फलन क्या रहेगा, सतत, तो r पर सतत होगा ये तर्क भी आप दे सकते हैं। ये r पर, और पहला वाला r पर सतत होगा, दूसरा r माइनस 5 पर, तीसरा r माइनस -5 पर, और ये r पर चौथा वाला। अब है आपका 4th क्वेश्चन। फोर्थ में आपको दिया है nth डिग्री का एक पर्टिकुलर पॉलिनोमियल है, f(x) इक्वल टू दिया है x की पावर n, और x बराबर n पर ये सतत है, ये कह रहा है। और जहाँ n है इंटीजर, n धन पूर्णांक है, ये भी दिया है, n बिलोंग्स टू i पॉजिटिव, ये पूरा गिवन है। और हमें ये प्रूव करना है ये x की पावर n पर ये क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा। चलिए n आपका धन पूर्णांक है, तो मैं ज़रा कुछ मान लेता हूँ n के पर्टिकुलर, इसमें n इक्वल टू 1 लूँगा तो ये x आएगा n बराबर 1 पर, और हम चेक कहाँ करेंगे 1 पर। इसी तरह n बराबर 2 लूँ तो f(x) आएगा x², और यहाँ हम चेक करेंगे x बराबर 2 पर, n की वैल्यू लेते जा रहे हैं। तो ये तो लीनियर फंक्शन है, देखिए स्ट्रेट लाइन है पासिंग थ्रू ओरिजिन, तो ये हमेशा सतत होगा। तो 1 पर भी होगा, जो पर्टिकुलर पॉइंट है ये 1 पर भी सतत होगा। इसी तरह 2 पर ये पैराबोला बनेगा, और 2 पर भी ये सतत होगा, क्योंकि पैराबोला r पर सतत होता है। तो इन जनरल हम कह सकते हैं कि n पर ये सतत होगा, और प्रत्येक लिमिट का मान आएगा n की पावर n, और ये इंटीजर है इसलिए डिफाइन रहेगा। यानी यहाँ पर राइट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट, और वैल्यू ऑफ फंक्शन एट x इक्वल टू n, यानी fn, इन सब की वैल्यू होगी n की पावर n। फिफ्थ में अब पीस वाइज फंक्शन वाले चालू होंगे, और यहीं से क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो पहला है f(x) इक्वल टू x जब x लेस देन इक्वल टू 1, और दूसरा है 5 जब x ग्रेटर देन 1। तो अब इस तरह के क्वेश्चन ही आपको पूछे जाते हैं जिसमें फंक्शन चेंज हो रहा हो पीस वाइज, यहाँ आपको लगाना ही होगा। और यहाँ चेक करना है 0, 1 और 2 पर, 3 पॉइंट पर देखना है, 0 पर, x इक्वल टू 1 पर, और x इक्वल टू 2 पर। अगर हम इसका ग्राफ भी बनाना चाहें तो 1 से बड़े के लिए ग्राफ है y बराबर 5, तो 1 अगर मैं यहाँ लेता हूँ तो y बराबर 5 लाइन ये होगी। 1 से बड़े के लिए बनाना है तो यहाँ वाला मिटा देंगे, ये वाला हट जाएगा, ये लाइन भर रहेगी, ये लाइन होगी f(x) बराबर 5 या y बराबर 5। और y बराबर x लाइन कैसे होती है, y बराबर जो x लाइन होगी 1 पर इसकी वैल्यू क्या होगी 5, और 5 से बड़े के लिए तो यहाँ हमें एरो लगाना होगा। और एग्जैक्ट 1 पर इसका मान क्या होगा, एग्जैक्ट 1 पर यहाँ से निकाला जाएगा, और वो 1 होगा, 1 होगा आपका यहाँ पर, तो 5 ऊपर है। और ये स्ट्रेट लाइन जो बनेगी पासिंग थ्रू ओरिजिन वो इस तरह होगी, ये इसका ग्राफ हो गया। 1 से ज़्यादा के लिए y बराबर 5 है, 1 से कम के लिए y बराबर x है। तो ये जाहिर सी बात है 1 पर ये ब्रेक है इसमें, और बाकी हर जगह कंटिन्यूअस होगा। 0 कहाँ होगा, यहाँ, तो 0 से आगे पीछे सतत है, ब्रेक नहीं। और 1 पर असतत है, और 2 पर फिर सतत होगा, 2 यहाँ है, यहाँ पे अगर हम वैल्यू देखें तो लगातार वैल्यू है। तो ग्राफ से बहुत ईजिली देख सकते हैं, ग्राफ वाली अप्रोच धीरे धीरे आपको सीखने की कोशिश करनी है। बाकी आप लिमिट भी निकाल के दिखाएंगे तो 1 पर x इक्वल टू 1 पर राइट हैंड लिमिट आएगी 5, 1 से ज़्यादा के लिए फंक्शन ये है। अगर यहाँ x होता तो x की वैल्यू 1 रख देती, लेकिन x ही नहीं है, और 1 से कम पर निकलेगी लेफ्ट हैंड लिमिट, और वो होगी आपकी लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस f(x) का मान 1 है, रखा 1 ही जाएगा, तो ये आएगी 1। तो यहीं दिख गया कि यह सतत है, और 2 पर सतत होगा, 0 पर सतत है,
2 पर सतत है क्योंकि मान बराबर रहेंगे, और इस पर असतत होगा। सिक्स में फंक्शन दिया है f(x) इक्वल टू, अब सब पीस वाइज वाले हैं, और ये है आपका 2x + 3, और दूसरा फंक्शन है 2x - 3, और जब x लेस देन इक्वल टू 2 है, और ये है जब x ग्रेटर देन 2 है। 2 पर चेक करना है आपको, और सभी बिंदु बताने हैं। इसको भी हम ग्राफ से करना चाहें तो देखिए 2 पॉइंट यहाँ का ही मान लेंगे। 2 पर 2 से ज़्यादा के लिए 2x - 3 है, एग्जैक्ट 2 पर मान कितना होगा 1, 2 से ज़्यादा के लिए 2x - 3 ये इस तरह जाएगा, और 2 से कम पे है 2x + 3, 2x वर होता तो ये होता, और +3 है तो +3 में, और एग्जैक्ट 2 पर वैल्यू कितनी होगी 7, एग्जैक्ट 2 पर वैल्यू यहाँ पे, यहाँ से एग्जैक्ट 2 का मान इसी पे तो रखेंगे, ये 7 आएगा 4 3, और इस तरह से इसका ग्राफ होगा। ये दोनों लाइन पैरेलल होंगी, ये कन्फर्म है क्योंकि स्लोप सेम है। ये इस तरह बनेगा, ये लाइन है आपकी y = 2x + 3, और ये लाइन है आपकी y = 2x - 3। ये पॉइंट होगा इधर 7 0 7 ये वाला, और ये पॉइंट होगा आपका 0 1, क्योंकि 2 पर ये एक ही आ रहा था। तो ये ऑब्वियस सी बात है कि कहाँ डिसकंटिन्यूअस है 2 पर, 2 पर ये वैल्यू, और हम अगर लिमिट भी निकालेंगे यानी x → 2 पर RHL निकालेंगे तो सूत्र बनेगा x → a+ होता है तो यहाँ की वैल्यू 2 है, 2+, और 2 से प्लस के लिए ज़्यादा के लिए फंक्शन कौन सा है 2x - 3, यही रख देंगे। अब रखना यहाँ 2 ही है, x = 2+ का मतलब है 2 से ज़्यादा पर, और 2- का मतलब है 2 से कम पर। 2 रखेंगे तो 4, और 4 - 3 कितना आएगा 1। इसी तरह लेफ्ट हैंड लिमिट x → 2 - f(x), 2 से कम के लिए फलन है 2x + 3, इसमें भी 2 रखेंगे तो ये 7 आएगी। तो यहीं से दिख रहा है कि यह सतत है क्योंकि दोनों लिमिट अलग अलग है, तो 2 पर ये डिसकंटिन्यूअस होगा। तो बाकी हर जगह सतत होगा, ग्राफ से भी दिख रहा है। अब देखते हैं सेवन्थ में पीस वाइज फंक्शन फिर दिया है f(x) इक्वल टू है mod x + 3, जब x लेस देन इक्वल टू -3, दूसरा है जब x -3 से बड़ा है और 3 से छोटा है तो वैल्यू है -2x, और फिर है जब x 3 से बड़ा है तो फंक्शन है 6x + 2, और आपको चेक करना है 3 पर जो भी टर्निंग पॉइंट है। वैसे टर्निंग पॉइंट 2 हैं, x = -3 और x = 3, दोनों को देख लेते हैं, यहीं पे खतरा होगा, बाकी जगह तो सतत हैं। इसका ग्राफ भी बना लेते हैं, अगर ग्राफ बनाना चाहें तो ग्राफ को कुछ ज़रूर समझने की धीरे धीरे करिए। तो पॉइंट दिख रहे हैं -3 और +3, 3 से बड़े के लिए फंक्शन की वैल्यू है 6x + 2, पहले ये बड़ा वाला बना लेते हैं। एग्जैक्ट 3 पर मान कितना होगा 20, तो ये लाइन होगी इस तरह, 3 से बड़े के लिए हो गया ये, और -3 से 3 के लिए -2x है, -2x -3 से +3 के लिए, तो ये होगा आपका -2x। एग्जैक्ट -3 पर मान, +3 पर मान तो दूसरा है, और ये बना अब आगे -3 पर, तो mod x + 3 का पूरा ग्राफ अगर आप बनाएं तो इस तरह होगा, 0,3 वर्टेक्स होगा और mod x + 3। एग्जैक्ट -3 पर इसका मान क्या है, ये -3 इसमें रखें तो ये आएगा आपका 6, ये 0.6 होगा, और ये क्या था पॉइंट -3 पर अगर हम देखें यहाँ तो -3 पे ये भी मान कितना दे रहा है 6, तो इसका मतलब है जुड़ा हुआ रहेगा और इस तरह रहेगा। ऐसे तो ये 2 जगह आपका, एक जगह यहाँ पर +3 पे असतत है और -3 पर सतत होगा। लिख देंगे x = 3 पर असतत, जबकि x = -3 पर सतत है। तो
ग्राफिकल अप्रोच से भी क्वेश्चंस को देखेंगे। ग्राफ के आधार पर तो आप हमेशा कर सकते हैं, और जो कुछ जनरलाइजेशन है उनको भी देख सकते हैं। चलिए कुछ ग्राफ बना के आपको जनरलाइज करा देते हैं कौन कहाँ सतत होगा, और ये एक्सरसाइज के शेष क्वेश्चंस फिर आगे होंगे। तो सबसे पहले कोई भी स्ट्रेट लाइन हो, ए एक्स प्लस बी फॉर्म की, तो स्ट्रेट लाइन का ग्राफ आपका होता है इस तरह कुछ भी, और ये पॉइंट पता करके हम स्ट्रेट लाइन हमेशा बना सकते हैं। कोई भी स्ट्रेट लाइन है 3x माइनस 5y, 3x माइनस 5y प्लस 2, मान लीजिए इसका ग्राफ बनाना है, तो आप क्या करते हैं, x इक्वल टू 0 रख के y निकालते हैं, y 0 रख के x निकालते हैं, और फिर वो पॉइंट पता करके मिला देते हैं। जब x 0 है तो y आएगा 2/5, और जब y 0 है तो x आएगा माइनस 2/3, तो माइनस 2/3 कॉमा 0 ही होगा। तो इस तरह बन जाएगी स्ट्रेट लाइन, ये हमेशा सतत होगा। यानी किसी भी फलन का ग्राफ अगर लगातार है तो वो सतत होगा। कुछ ग्राफ और बना देते हैं, जैसे 1/x है, तो 1/x जो कर्व है अतिपरवलय होता है इस तरह, ये ग्राफ है आपका f(x) बराबर 1/x का। तो ये ग्राफ कहाँ टूटा है, 0 पर, x बराबर 0 पर इसमें ब्रेक है, तो ये x बराबर 0 पर असतत होगा, बाकी हर जगह सतत है। इसी तरह log x फंक्शन है, तो log x फंक्शन आपका r जहाँ भी डिफाइन है वहाँ सतत होता है, 0 पर तो डिफाइन ही नहीं, तो ये आप लिख सकते हैं x बिलोंग्स टू r प्लस पर सतत। इसको हम लिख सकते थे r माइनस 0 पर सतत। और मॉड वाला कोई भी ग्राफ है वो भी सतत होगा, और हम वो जनरलाइजेशन भी सीख सकेंगे यहाँ से मॉड लगाने वाला। यानी अगर आपसे कहा जाए कि यदि f(x) सतत है तो क्या मॉड f(x) हमेशा सतत होगा, ये आपको देखना है। तो चलिए एक एग्जांपल से देखते हैं। तो मान लिया हमने एक फंक्शन लिया f(x), ये कोई भी जनरल फंक्शन, अब हम इस मॉड लेंगे तो जो नेगेटिव पार्ट है वो मिटेंगे, और पॉजिटिव पार्ट की जो गति में रहेगा नेगेटिव पार्ट की इमेज आएगी, तो इसकी इमेज कुछ इस तरह आएगी और इसकी इमेज कुछ इस तरह आएगी। ये ज़्यादा बन गया है। तो ये जो फंक्शन है, जो मैं इसको ये लगा देता हूँ चिन्ह, तो ये जो फलन है जिसमें चिन्ह लगे हैं ये कहलाएगा आपका मॉड f(x) ग्राफ। अगर ये f(x) था तो ये हमेशा जुड़ा हुआ है, पहले जुड़ा था, अभी भी जुड़ा रहेगा। उसी तरह x प्लस 1 का मॉड है ये, तो पहले हम x प्लस 1 बनाएंगे ग्राफ, ये होगा, फिर नेगेटिव की इमेज ले लेंगे तो ऐसे बनेगा, और ये भी हमेशा जुड़ा हुआ है। इनफैक्ट आपको ये पता है कि x प्लस a या x माइनस a का मॉड हो तो इसका वर्टेक्स होता है जो इसको 0 रखने से मिलता है, और ये ग्राफ हमेशा वी शेप का बनता है, वी आकार में इस तरह बनेगा हमेशा।